जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम आए हैं कासना गांव में। यहाँ पे आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी ही धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है और यहाँ पे सभी दर्शक हैं। हम यहाँ पे लोगों से जानकारी लेते हैं कि जो बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है आप लोगों को कैसा प्रोग्राम लगा है और उसके बारे में बताएंगे। तो सर बताइए, आज जो बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है आपको कैसा लग रहा है? लोगों में उत्साह है क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों में बहुत धूमधाम से उत्साह है और बहुत बढ़िया, बहुत प्यार से मनाई। बताइए, यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बड़े ही प्रेम से पूरे गांव में जो झांकी निकाली गई है और बड़े ही प्यार से मनाई गई है। तो सर आप बताएंगे आपको कैसा लगा कि जयंती जो मनाई गई है? हमारे गांव में हर साल की तरह जयंती इस बार धूमधाम से मनाई गई। सब समाज ने सहयोग करा और 3-4 घंटे लगे, पूरे गांव में घूम के लेकर आए। पूरी अच्छी शोभा यात्रा निकली और इससे भी अच्छी शोभा यात्रा अगली साल प्रयास करेंगे। इससे अच्छी शोभा यात्रा अगली साल बहुत अच्छी से बने। और यहाँ पूरा खाने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, शाम को मंडली है बाबा साहब के तथागत गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध के भजन किया कराए जाएंगे। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं भीड़ है, कई हजारों में लोग, जनसंख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं। हमारे बीच में है एडवोकेट शेर सिंह जी, ये भी कुछ बताएंगे कि प्रोग्राम कैसा लगा। बाबा साहब की जयंती मनाई गई है और बताएंगे अपने विचार। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। आज 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में, कासना में। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हर साल मनाया जाता है। बाबा साहब के पदचिन्हों पर चल के उनसे शिक्षा ग्रहण करके हम आगे बढ़ सकते हैं और देश पर शासन भी कर सकते हैं। अगर हम उसके बाद बाबा साहब ने हमें और एक आगे का स्टेप बताया है, वो है तथागत गौतम बुद्ध का धम्म। तो हम यही फंस जाते हैं। बाबा साहब ने जब हमें आरक्षण दिया तो हमने आरक्षण ले लिया बड़े शौक से, नौकरियां ली, इज्जत ली, मतलब सब कुछ स्वयं ली। तो उस तरीके से सब, जब बाबा साहब ने कहा बेटा एक चीज और है, आखिरी ले लो, वो है तथागत गौतम बुद्ध का धम्म, जो है शील सदाचार का, जिसमें पंचशील प्राथमिकता है उसमें, उनका उन पर चलना। तो हमारे लोगों ने क्या किया, पंचशील को अपनाने के लिए या बुद्ध के धम्म को अपनाने के लिए हाथ खड़े कर दिए। तो जब हाथ खड़े किए तो मेरे तो सपने में ऐसा ही आता है कि बाबा साहब यही कह रहे हैं, अगर धम्म नहीं लोगे ना तो ये जो तुम्हें मिला है वो खो दोगे। तो ऐसा ही हो रहा, क्योंकि बीड़ी, तंबाकू, पान, सिगरेट, मसाला, ये हमारे समाज में प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। तो इस पर संकल्प लेने की जरूरत है आज की। बाबा साहब के सिद्धांतों पर बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी, उसके आधार पर हम चलें और अपने जीवन को उत्तम बनाएं, श्रेष्ठ जीवन जिए। धन्यवाद। तो और लोगों से पूछेंगे, आप बताइए जी। जय भीम नमो बुद्धाय। जी, मैं वैसे रहने वाला मैनपुरी का हूँ। आज फर्स्ट टाइम आपके गौतम बुद्ध नगर में आपकी जयंती बनाने के लिए आया था। तो हाँ, देखा कि बहुत अच्छा लगा। और मेरा नाम रवि कुमार गौतम है। हाँ, और मैं मिनिस्ट्री में एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर की पोस्ट पे हूँ, बट आज मैं जयंती मनाने के लिए आया हूँ। मैंने देखा बाबा साहब ने कहा था लोगों में उत्साह है ना, आपने देखी कि जयंती मनाई। यहाँ पे जो कासने में आज जो क्षेत्र में मनाई जा रही है पहली बार है। पहले तो मनाते थे कि गांव गांव में मनाते थे, लेकिन अब जो है पूरे क्षेत्र में जो इसका प्रचार प्रसार हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। हाँ, बहुत लोग, अब हमारे लोग बहुत ज्यादा जागरूक भी हो रहे हैं। और ये, लेकिन बस मेरा ये कहना है कि लोगों को देख के, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हमारा कहना यही है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त करें हमारे लोग, क्योंकि हमारे लोगों को अब ऐसी सरकारें चल रही है जो हमारे लोगों को दबाया जा रहा है, हमारी शिक्षा को भी दबाया जा रहा है। शिक्षा पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जा रहा है। तो हमारा मानना यही है कि हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा, जितनी कोशिश हो उतनी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, शिक्षा पे ध्यान दें, इधर उधर की ध्यान ना देके सबसे ज्यादा शिक्षा पे ध्यान दें, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। नहीं तो जहाँ थे वहीं पहुंच जाएंगे फिर से। तो मेरा कहना ये है कि सब लोग भाई, जितने छोटे बड़े भाई बहन हमारे साथ हैं, जो करने लायक है, जो सहयोग करने लायक है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका सहयोग करें। और जो पढ़ना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करें और हमारे देश को और हमारे समाज को आगे पहुंचाने की कोशिश करें पूरी।
जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ महिला भी हैं, तो कुछ महिला इनसे पूछेंगे कि उन्हें जो है बाबा साहब की जयंती में ये कैसा लगा और जो यहाँ पे विचार मिले हैं। तो मैडम बताइए कि आप जो है कि बाबा साहब की आज जयंती है, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज का दिन बहुत ही खुशी और उल्लास का दिन है और जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, देखो करने को कुछ भी दुनिया कर गई, लेकिन मेन जो जीवन का वो था वो बाबा साहब ने ही किया। शिक्षा का अधिकार दिया, खाने कमाने का दिया, हम सब किसी को माने पहनने ओढ़ने का अधिकार दिया। उन्होंने किसी के लिए जातिवाद नहीं करा, लेकिन जो काम प्रक्रिया रुकी हुई थी उसको जागरूक किया और लोगों को जागरूक किया। और हमारा भी उनके साथ पूरे मन तन मन से उनकी जो उन्होंने हमें दी शिक्षा उसके पे हम चलने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बाबा साहब ने एक और बात कही थी, महिलाओं को भी अधिकार दिया था कि बाबा साहब ने कहा अंधविश्वास से निकलो और बुद्ध के मार्ग पे चलो। तो मैं देखता हूँ कि महिला ही ज्यादा जो है पूजा पाठ में लगी रहती है, उन्हें बस समझ नहीं पा रही कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हमें बाबा साहब की बात माननी चाहिए। देखो जीवन तो बाबा साहब के ज्ञान से ही बनना है हमारा। हम अगर पढ़ेंगे नहीं, लेकिन क्या होता है कि बाबा साहब के ज्ञान से जीवन आगे बढ़ा, जाके मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं हम लोग, ये गलत है। शिक्षा ही ऐसा चीज है, हथियार है जिससे हम हर चीज से जीत सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। हम अगर मंदिर में बैठ रहे हैं, अगर किताब ना उठा के देखें, तो मैं भी एक टीचिंग करती हूँ, वो बाबा साहब और रमाबाई और इन सबके शिक्षा से ही मैं आगे बढ़ी। जो भी अधिकारी बनते हैं शिक्षा से ही बनते हैं, पूजा से आज तक कोई भी अधिकारी नहीं बना है।